फिर से हाजिर हैं हम आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और ये वीडियो लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा हाउ टू प्रूव और हाउ टू डिराइव द मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u थ्रू ए कॉन्केव मिरर व्हेन द इमेज फॉर्म इज रियल। तो अब कंडीशन ये है कि कॉन्सेप्ट तो वही है कि आपके पास मिरर तो कॉन्केव ही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी आपको कंसिडर करना है, बट इस बार आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। तो इस डेरिवेशन को शुरू किया जाए। इमेज फॉर्म को लेकर के हम इसके जगह राइट करना चाहेंगे डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला फॉर कॉन्केव मिरर when it form virtual image। वर्चुअल इमेज हमें इमेज कैसा लेना है? वर्चुअल इमेज। हम ले तो नहीं सकते बट ऑब्जेक्ट को किसी नए पोजीशन पे रख सकते हैं जिससे इमेज हमें क्या मिले? वर्चुअल। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कि उसका इमेज रियल मिलता है, वर्चुअल मिलता है। इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्केव मिरर कंसिडर करेंगे। ये रहा हमारा कॉन्केव मिरर। यहां हमने अपर्चर इसका बना दिया, यानी कोटेड पार्ट कोटेड एरिया शो कर दिया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P। एंड इन दैट केस आपको क्या करना है? यहां पर कंसिडर करना है फोकस। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रख दिया AB। ए ये पॉइंट रहा हमारा A। तो अभी ध्यान ये रखना है कि हमें सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। वो पैरेलल लाइन हम ड्रा करते हैं। ये रही हमारी पैरेलल लाइन, रिफ्लेक्ट बैक हुई, फोकस से चली गई। एंड सेकेंड लाइन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं। ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन। जैसे ये लाइन गई यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई सेम डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये तो और आगे इस तरह से निकलती चली जा रही है। तो रिजल्ट तो ये निकल के आया कि अगर ऐसा केस हमको देखने को मिल रहा है कि जिसमें लाइट आगे की ओर जा रही है, तो क्या ये लाइट एक दूसरे के पैरेलल है? तो पता चला पैरेलल तो नहीं है, बिकॉज यहां पर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस थोड़ा कम है, यहां पर डिस्टेंस और बढ़ चुका है। इट मीन्स ये आगे जाके कहीं मिलने वाली नहीं है। और अगर आगे जाकर के ये मिल नहीं सकती हैं तो इमेज हमारा फिर कैसे बनेगा? तो हम इमेजिन करते हैं कि ये लाइट बैक साइड में बढ़ाया जाए अगर इस तरह से, तो ये कहीं यहां आकर के मिल जा रही हैं। तो फाइनल इमेज जो है वो यहां पर हमारा इमेज बन रहा है। इस इमेज का नाम हमने दिया A-B। ये इमेज तो बना, बट ये इमेज कैसा है आपका? रियल तो नहीं है। इमेजिनरी लाइन वहां तक पहुंचाई गई है जिसके थ्रू ये इमेज बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है? कुछ पॉइंट हमें कंसिडर कर लेने हैं। सबसे पहले ये जो इमेज बना है AB, पोल से इसकी डिस्टेंस हम शो कर देंगे। राइट साइड में जिस डायरेक्शन में, अच्छा इसके रूल्स भी डिस्कस किए जा चुके हैं कि इमेज की डिस्टेंस को हम V डिनोट करते हैं। पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, निगेटिव क्यों है, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर पे जा सकते हैं जिसमें हमने साइन क्लियरली बता रखा है कि कब हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, कब निगेटिव कंसिडर करते हैं UVF को। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा -U है। फोकल लेंथ की डिस्टेंस -F। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस -R इज इक्वल टू -2F। इतनी चीजें हमारे पास आ गई।
अब हम इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, और वो डेरिवेशन स्टार्ट कैसे होगा आपका, फिर से जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था आपको दो दो ट्रायंगल लेना है, वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, और वो ट्रायंगल सबसे पहले कौन सा लिया जाए इस पे फोकस करते हैं। तो ट्रायंगल को ध्यान ये देना है कि आपका इमेज यहां बना है, तो पहला ट्रायंगल हम लेते हैं, ये देखिए ए बी सी, ये ट्रायंगल हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, अब ट्रायंगल कौन सा लिया जा रहा है, ये वाला, सिमिलर टू बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल यानी ए डैश बी डैश सी तक आपको आना है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब क्या करेंगे, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं देन दोनों ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, हमने लिया पहले ए बी सी, तो आप क्या लिखेंगे, पहले ए बी छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का सेम साइड ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, ये रहा सी बी या बी सी, टोटल अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, सी बी डैश या बी डैश सी। इसको आप इक्वेशन 1 कर दें। अब हमारा काम है, अब ये देखिए एक चीज और, ये जो आपका ए बी है ना, ये ए बी, ये कहीं ना कहीं अपने सामने इस कर्वेचर के बराबर है। अब ये कर्वेचर जो है ये तो कर्व शेप का है, बट अगर हम स्मॉल कर्वेचर लेते, स्मॉल कर्व लेते हैं, तो इसका आप नाम यहां पर कुछ ना कुछ नेम कर दीजिए, नोटेशन दे दीजिए एम। तो आपको लगेगा अगर ये अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल, तो उस केस में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन की तरह फील होगा स्मॉल अपर्चर के केस में। वो हम लोग मैथ में भी पहले डिस्कस किया जा चुका है क्लास 9-10 लेवल पे, कि कोई भी सर्किल भी बनती है तो छोटे छोटे पॉइंट से मिला करके बनती है, और हर दो पॉइंट के बीच का, जैसे ये एक कर्व है तो एक पॉइंट यहां दूसरा पॉइंट यहां, तो इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ऐसा ही कुछ कर्वेचर यहां कंसिडर किया गया कि ये आपका जो पॉइंट है ये और ये काफी नजदीक के पॉइंट है, आप उसको जूम करके देखना। तो इस सिचुएशन में जो एमपी है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहां हम दिखा देंगे फॉर ए स्मॉल कर्वेचर एमपी जो है वो कहीं ना कहीं ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस बार हमें एक ट्रायंगल लेना है, वो ट्रायंगल क्या है, एम पी एफ। इस बार हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल एम पी एफ जस्ट सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। अब इस ट्रायंगल में भी जो एमपीएफ है, एमपीएफ में हम एमपी अपॉन क्या करेंगे, ए डैश बी डैश, एमपी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है आपका, एफ पी है, अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस एफ बी डैश। अब वहां पर क्लियरली मेंशन है कि एमपी किसके बराबर है, एपी ए बी के, तो हम यहां पर एमपी को रिप्लेस करेंगे ए बी से, अपॉन ए डैश बी डैश, सॉरी बी डैश नहीं है ये आपका एमपी अपॉन, सही है, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सेम थिंग एफ पी अपॉन एफ बी डैश। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एलएचएस अगर देखा जाए दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का, तो वो सेम है। तो हम यहां पर क्या राइट करेंगे या क्या आगे कैलकुलेशन करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को लेके चल रहे हैं तो एलएचएस से एलएचएस कैंसिल आउट हो गया। तो एलएचएस अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो आरएचएस में क्या बच रहा है, आरएचएस में हमारा बीसी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन एफ बी डैश। ये हो गया। इनकी वैल्यू पे वर्क किया जाए,
BC की वैल्यू सर्च करिए, BC की वैल्यू, BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, C से लेना है, सॉरी C से लेना है P तक, BC की जगह हम लिखेंगे CP, CP में से क्या माइनस कर दें, जबकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, BC की चाहिए, केवल BC की वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे आप BP माइनस करेंगे अपॉन B डैश C। अब B डैश C कहां से आएगा, B डैश C ये पूरा है, तो यानी B डैश C दो पार्ट में ब्रेक होगा, C से P तक प्लस P से B डैश तक, PB डैश इज इक्वल टू, ये रहा आपका FP। FP क्या है, ये FP की वैल्यू तो सीधे यहां पर हमें क्लियरली मेंशन है माइनस F अपॉन में क्या है FB डैश, तो FP प्लस PB डैश, तो यहां लिखेंगे FP प्लस PB डैश। अब वैल्यू रखते हैं, CP की वैल्यू क्या है, CP की वैल्यू है माइनस 2F, वो हमने रख दिया CP की जगह, माइनस BP, B से P है माइनस U, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अपॉन CP अगेन क्या है माइनस 2F, फिर प्लस है PB डैश, P से B डैश प्लस V हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस F अपॉन FP, F से P क्या है माइनस F है, फिर प्लस PB डैश की वैल्यू क्या है प्लस V है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखेंगे कैलकुलेशन में कहां हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आंसर मिलता है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस F का F से मल्टीप्लाई 2F स्क्वायर, देन माइनस F का मल्टीप्लाई U से तो माइनस FU, देन V का मल्टीप्लाई तो माइनस 2FV, देन ये V और क्या हो जाएगा आपका U इज इक्वल टू माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 2F स्क्वायर, फिर माइनस F का इससे मल्टीप्लाई माइनस FV। आप देखिए इक्वल के बाद ये है, ये और ये कैंसिल आउट हो गए एज इट इज। इसके बाद हमारे पास बचा माइनस FV, तो आप क्या करिए माइनस FV को राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड लेके आएंगे, देखिए माइनस FU है, माइनस FV इधर आ जाए, माइनस FV जब इस साइड आएगा तो प्लस FV हो जाएगा, और यहां पर क्या बचा माइनस 2FV प्लस UV इज इक्वल टू 0, ये चीज बची। हम यहां क्लियरली देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें जैसे माइनस FU को एज इट इज आप रहने दीजिए, तो FV इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस FV बचेगा, ये वाला FV आप इसमें से माइनस कर रहे हैं, प्लस UV इज इक्वल टू 0। आप क्या करिए UV को यहीं रहने दीजिए और बाकी ये दोनों टर्म जो हैं इसको आप राइट साइड भेज दीजिए, तो राइट साइड करने पर क्या हो रहा है FU प्लस FV, ये इक्वेशन बन रहा है, देन यहीं पर आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाई UVF इन बोथ साइड। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, यहां पर UVF से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1/F, यहां डिवाइड करेंगे 1/V, यहां डिवाइड करेंगे 1/U, और इस तरीके से ये आपका मिरर फार्मूला फॉर वर्चुअल इमेज विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर प्रूव्ड हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि मिरर फार्मूले को, एक और पार्ट को मिरर फार्मूले के, व्हेनेवर वी आर यूजिंग कॉनकेव मिरर, एंड इस केस में हमने क्या देखा कि हम लोग वर्चुअल इमेज फॉर्म करके भी इस मिरर फार्मूले को प्रूफ कर पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डेराइव द मिरर फार्मूला विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर, अभी तक कॉनकेव के दोनों केस हो गए, अब कॉन्वेक्स मिरर का सिंगल केस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, नए डेरिवेशन के साथ।